तो दोस्तों जैसे कि हमने इरुमा कुन के पिछले एपिसोड में देखा था, अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका है कि इरुमा भी अपने ईवल साइकिल में है। तो जैसे ही इरुमा टीचर्स के रूम में पहुंचता है तो वो कालेगो के साथ बैठ जाता है और उससे बातें करता है। इरुमा कालेगो को बोलता है हमें हमारा क्लासरूम चेंज कराना है, आप सब ने हमें इतना खराब क्लासरूम क्यों दिया है। तो कालेगो बोलता है कि क्योंकि तुम लोग एबनॉर्मल क्लास से हो। तो इरुमा बोलता है कि ये एबनॉर्मल क्या होता है, हमने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। तब कालेगो एक एक करके उन सब की गलती गिनवाने लगता है। वो बोलता है कि इरुमा तुमने पहले ही दिन एस्मोडियस से लड़ाई की थी, जैस ने बहुत सारे बच्चों का सामान चुराया था, कुमुई ने सभी फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स को घूर घूर के परेशान किया था, उसके बाद सैबनोक ने एक टीचर के ऊपर हमला किया था। ऐसे ही तुम सब लोगों ने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए हम सब ने तुम लोगों को डाला है एबनॉर्मल क्लास में। तो इरुमा बोलता है कि हमें ये क्लासरूम नहीं चाहिए, बस इस क्लासरूम में बहुत ज्यादा बदबू आती है, लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, इसकी खिड़कियां भी टूटी हुई है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। कालेगो कहता है पढ़ाई और तुम लोग, खैर छोड़ो ये सब बात, मैं वैसे भी तुम्हें नया क्लासरूम नहीं दे सकता क्योंकि और कोई क्लासरूम खाली ही नहीं है। तो तभी इरुमा हंसता है और बोलता है एक क्लासरूम तो अभी भी खाली है ना। तभी कालेगो कहता है कि कौन सा क्लास। तो इरुमा बोलता है कि ये वाला, द रॉयल वन, जो कि है किंग्स क्लासरूम। जैसे ही इरुमा रॉयल वन की बात करता है तो कालेगो भड़क जाता है। वो बोलता है कि ये क्लासरूम हमारे पहले के डीमन किंग का था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस क्लासरूम के बारे में बात करने की। तो इरुमा बोलता है कि क्यों ना करूं मैं इसके बारे में बात, ये क्लासरूम खाली है और मुझे यही क्लासरूम चाहिए। और ये माहौल देखने के बाद मुझे तो लगा था ये दोनों लड़ने वाले हैं। लेकिन तभी इरुमा कालेगो से कहता है तुम क्या कहते हो, अगर मैं 3 दिन में सारे टीचर और स्टाफ का सिग्नेचर लेके आऊं कि हमें इस रॉयल वन में बैठने की परमिशन चाहिए, तो क्या तुम उस क्लासरूम को खोलोगे। तो कालेगो बोलता है कि ओ अच्छा, तुमने 3 दिन में अगर ये कर लिया तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो इरुमा कालेगो से डील कर लेता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। अब आगे इस वक्त सारे के सारे टीचर कंफ्यूज रहते हैं और वो सोचते हैं कि इरुमा आखिर इतना ज्यादा बदल कैसे गया, और प्लस उसे रॉयल वन भी चाहिए। रॉबिन्सन से बोलते हैं कि मैं तो तुरंत इरुमा को अपना अप्रूवल दे दूंगा क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ रॉयल वन में पढ़ाने के लिए। और तभी कालेगो उसे गुस्से में आके पनिशमेंट दे देता है। फिर इरुमा के सारे दोस्त उसे कहते हैं कि अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि हमें अगले 3 दिन में ही सारे फर्टिलिटीज का अप्रूवल मिल जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इरुमा। तो इरुमा बोलता है कि तुम सब बस मेरे पीछे पीछे चलो, बाकी सब आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद सब लोग इरुमा के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो सब लोग रॉयल वन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं और वो सब लोग देखते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। तभी इरुमा उन्हें बताता है इस क्लासरूम के अंदर लाइब्रेरी भी है, इसके अंदर गेमिंग रूम, सोने का रूम, मेकअप रूम और भी बहुत कुछ जो सब तुम्हें चाहिए। तो ये सुन के इरुमा के सारे दोस्त कहते हैं कि अब तो हमें ये क्लासरूम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इरुमा बोलता है कि अब हमारा प्लान कल से स्टार्ट होने वाला है, वो सारे के सारे टीचर्स का अप्रूवल लेने के लिए, और इसमें जैज हमारी सबसे पहले मदद करेगा। ये बात सुनकर जैज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद इरुमा जैज को बोलता है कि जैज तुम्हें कालेगो सेंसे की एक पर्सनल डायरी चुरानी है। लेकिन वो जैज को ही ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि इसके पीछे भी इरुमा का एक प्लान है। वो कहता है कि जैज की ब्लड लाइन एबिलिटी होती है जो कि उसे चीजों को चुराने में हेल्प करती है, और उसकी यही एबिलिटी उसे एक एक्सरे विजन देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस डीमन ने अपने अंदर कौन सी चीजें छुपा के रखी है, और जो उसकी उंगलियां होती है वो स्प्रेड हो सकते हैं बिल्कुल एक सांप की तरह। इसी वजह से वो चोरी करने में एक्सपर्ट है। उसके बाद इरुमा और जैज दोनों ही जाते हैं कालेगो सेंसे के पास। इरुमा कालेगो सेंसे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं आपको एक फेमिलियर बना के समन करने वाला हूँ ताकि आप फेमिलियर बन के इस लेटर पे अपना अप्रूवल दे दो। कालेगो इरुमा को कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। और इसी वक्त जैज इस मौके का फायदा उठाता है और वो कालेगो का डायरी चुरा लेता है। उसके बाद इरुमा और जैज वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कालेगो उन दोनों को रोक देता है और वो कहता है रुको, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो। तो इरुमा को लगता है कि कालेगो ने उन दोनों को शायद पकड़ लिया है। कालेगो इरुमा से वो सील मांगता है और कहता है कि तुम मुझे समन नहीं कर सकते, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इरुमा और जैज जाते हैं इस व्हाइट बाल वाले टीचर के पास जिसका नाम मोमोनाकी है, और ये दोनों उनको बोलते हैं कि हमारे पास कालेगो सेंसे की पर्सनल डायरी है। और इससे हमें ये पता चलता है इस टीचर को कालेगो पे क्रश है। ये टीचर कालेगो सेंसे को असल में पसंद करती है, जो कि हमने पहले भी देखा है। जब भी कालेगो इसके आसपास होता है तब ये टीचर शर्माने लगती है। इरुमा उससे कहता है इस डायरी के अंदर कालेगो सेंसे ने हर एक चीज लिख के रखी है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उसकी हॉबीज क्या क्या है, वो बाकी टीचर्स के बारे में क्या सोचता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये डायरी चाहिए तो आपको देना होगा अपना अप्रूवल। मोमोनोकी जो कालेगो को प्यार में पागल रहती है वो इरुमा को अपना अप्रूवल दे देती है और कालेगो सेंसे की डायरी ले लेती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है क्लारा और एलोसिर दोनों ही जाते हैं एक टीचर के पास। ये टीचर लाइब्रेरी में बैठी होती है और वो एक टॉपिक के बारे में पढ़ रही होती है। तभी एलोसिर आके उसी टॉपिक के ऊपर बात करने लगता है। तभी वो टीचर कहती है अरे वाह, तुम्हें तो इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। तभी एलोसिर कहता है अगर आपको इसके बारे में मुझसे और भी बातें करनी है तो आपको अपना अप्रूवल देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो ये टीचर भी उन्हें अप्रूवल दे देती है। उसके बाद एलोसिर पूरा दिन टीचर के साथ इसी टॉपिक पे बातें करता रहता है। उसके बाद हमें एक बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिक वाला टीचर होता है। तभी वहाँ पे क्लेम आ जाता है और वो उस बुढ़ऊ से लड़कियों के बारे में बातें करता रहता है, और इससे हमें ये पता चलता है ये बुढ़ऊ थोड़ा ठरकी टाइप का है और ये दोनों बातें करते रहते हैं।
हैं और तभी क्लेम कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ इस बात को कंटिन्यू करना है तो तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल देना पड़ेगा, और ये बूढ़ा ऐसा कर भी देता है। तो ऐसे ही ये लोग सारे टीचर से एक एक करके उनका अप्रूवल लेने लगते हैं। उसके बाद गैप और ये बंदा वो दोनों ही सूजी टीचर के पास जाते हैं और उसके गार्डन के हर एक घास को अच्छे से काट देते हैं, जिससे ये टीचर भी खुश हो जाती है और अपना अप्रूवल उन दोनों को दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरुमा के दादाजी अपने अंदर थोड़ा जोश लाते हैं और ओपरा-सान भी थोड़े से डरे डरे से रहते हैं, और वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि वो दोनों इरुमा के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि तुम्हें एक बुरा बच्चा नहीं बनना है। ऐसा सोच के ही जैसे ही वो इरुमा के रूम में जाते हैं तो इरुमा बच्चों जैसी शक्ल बनाने लगता है और वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा प्लीज आप मुझे अपना अप्रूवल दे दो। तो उसके ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और उसे अपना अप्रूवल दे देते हैं। फिर उसके बाद इरुमा के ग्रैंडपा उससे कहते हैं इरुमा तुम मेरे साथ प्लीज एक फोटो ले लो। तो इरुमा फटाक से उसके दादाजी और ओपरा-सान के साथ एक सेल्फी ले लेता है। ये देख के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद इरुमा अपने क्लास में बैठा होता है और वो कहता है कि मेरे पास अभी 21 टीचर्स का अप्रूवल है। तभी कुरुमी इरुमा के पास आके कहती है इरुमा क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है? मुझे पता है कि अगर मैं कुरुमी बन जाऊं तो बहुत सारे टीचर हमें अप्रूवल दे देंगे। तभी इरुमा बोलता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। फिर इरुमा बोलता है कि फिलहाल तो ये 2 टीचर्स का अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल हो सकता है और बाकी टीचर्स का अप्रूवल लेने के लिए मैं आमिरी से बात कर लूंगा, वो तो मुझे अपनी सील दे ही देगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लाइड और एलिजाबेथ ये दोनों मिलके जाते हैं ओराइस के पास और ये लोग वहाँ पे जाके खेलते हैं एक गेम जिसको कि क्लारा ने बनाया होता है, और फिर ये लोग यहाँ पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैबनोक जाता है उस टीचर के पास जिसको कि उसने स्कूल के पहले ही दिन अटैक किया था, और ये टीचर सैबनोक को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरुमा आमिरी को कॉल लगाता है उससे बात करने के लिए। इरुमा का कॉल देख के आमिरी थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर हमें दिखाता है कि यहाँ पे लाइड ने इस टीचर के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है। तभी लाइड अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है और उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले के सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, और वो जैसे ही सामने वाले के सेंसेस का कंट्रोल ले लेता है तभी उस बंदे का सेंस बंद हो जाता है। तो लाइड सबसे पहले इस टीचर की देखने की एबिलिटी को बंद कर देता है, लेकिन इस टीचर के पास भी एक एबिलिटी होती है जो कि होता है लकी हैप्पी, जिसका मतलब ये था कि इसके पास इतना लक है कि ये कभी हार ही नहीं सकता और ये फटाफट जीतने लगता है लाइड के सामने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस टीचर ने अपने सामने एक शील्ड बना लिया होता है सैबनोक को रोकने के लिए। उसके बाद इरुमा जाता है आमिरी के पास उससे बातें करने और उसकी लेने, मेरा मतलब अप्रूवल से था। इरुमा को देख के आमिरी शर्माने लगती है लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करके रखती है। वो कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब सच में इरुमा अभी अपने ईवल साइकिल में है। आमिरी अपने मन ही मन सोचने लगती है वो तो इरुमा को ऐसे भी दे सकती है अपना अप्रूवल, लेकिन वो एक स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है इसीलिए उसे अपना रोल तो निभाना ही होगा। तो वो इरुमा से पूछती है कि तुम्हें रॉयल 1 क्यों चाहिए? तो इरुमा उसे कहता है हमारा क्लास बहुत ज्यादा बेकार है, हमारे क्लास से बहुत ज्यादा बदबू आती है और बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास के बगल में कूड़ा फेंक के चले जाते हैं और इस क्लास की खिड़कियां भी टूटी हुई है जिससे हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, और अगर आमिरी तुम अगर मुझे अपना अप्रूवल दे दो तो तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। ये बात सुनकर आमिरी बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या कुछ भी करोगे? और आमिरी तो इरुमा के प्यार में पगला ही गई थी, इसीलिए वो तो इरुमा की बात सुन ही नहीं रही थी और बस इरुमा को देखती ही रहती है। और फिर इरुमा उसके करीब जाके कहता है प्लीज मुझे अपनी सील दे दो, और इसकी वजह से आमिरी पूरी तरीके से नर्वस हो जाती है और वो इरुमा को अपना अप्रूवल दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइट असल में जीत गया होता है। यहाँ पे वो टीचर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो मेरी पूरी लक की एबिलिटी थी। तभी वो टीचर एलिजाबेथ को देखते हैं और तभी हमें पता चलता है एलिजाबेथ के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी भी बंदे से कोई भी फेवर ले सकती है। इसी वजह से लाइट और एलिजाबेथ यहाँ पे जीत जाते हैं और उन्हें इस टीचर का अप्रूवल मिल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सैबनोक इस टीचर के सामने अपने सर को झुका के माफी मांगता है। तो ये टीचर जब सैबनोक को देखते हैं तो वो अपने मन ही मन कहते हैं ये बहुत रेयर चीज है, जब भी कोई डीमन माफी मांगते वक्त सर को झुका के अपने विंग्स के रूट को दिखाता है इसका मतलब यह है कि तुम दिल से माफी मांग रहे हो, चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और अपना अप्रूवल भी दे देता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरुमा की पूरी गैंग क्लास में इकट्ठा हो जाती है और तभी इरुमा कहता है हमें सारे टीचर्स के अप्रूवल मिल चुके हैं, बस एक ही टीचर का अप्रूवल बाकी है, वो है कालेगो सेंसे। उसके बाद अगले सीन में इरुमा और उसके दोस्त स्टाफ रूम में बैठे होते हैं कालेगो सेंसे के ठीक सामने, और वो लोग कालेगो सेंसे को बोलते हैं आपके दिए हुए 3 दिन के अंदर हमारे पास सारे टीचर्स के अप्रूवल है और रूल्स के हिसाब से आपने कहा था अगर हमारे पास सारे टीचर्स के अप्रूवल हो जाएंगे तो आप भी हमें अपना अप्रूवल दे दोगे, तो चलिए अब आपकी बारी है अपना अप्रूवल देने की। तभी कालेगो उनसे बोलता है रूल्स के हिसाब से तो मैंने ये कहा था जब तुम्हें सारे अप्रूवल मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें अपना स्टैंप दूंगा, और रूल्स तो मैं फॉलो करता ही हूँ। ये सुन के इरुमा और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और कालेगो उनसे कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो सारे अप्रूवल है ही नहीं, मैंने कहा था अगर तुम सारे फैटलिटीज का अप्रूवल ले लोगे तब, तुम तो सिर्फ टीचर्स का अप्रूवल लेके आए हो। फैटलिटीज के अंदर आते हैं खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, लाइब्रेरी वाले, और तो और गार्डन में जो काम करते हैं वो भी, वो सारे लोग आते हैं जो भी यहाँ पे काम करते हैं। तुम्हारे पास उनका स्टैंप तो नहीं है, तो रूल्स के हिसाब से मैं तुम्हें अपना अप्रूवल नहीं दूंगा और तुम्हारा रॉयल 1 में भी ट्रांसफर नहीं करूंगा। वेल तुम लोगों ने इतना पूरा कर लिया है इसीलिए मैं तुम सबको किसी और क्लासरूम में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा बोल के कालेगो उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है
और ये सुनने के बाद सारे बच्चे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग स्टाफ रूम से निकलने ही वाले होते हैं, तभी स्टाफ रूम का गेट खुलता है और वहाँ पे बाकी के फर्टिलिटीज के लोग आ जाते हैं और वो लोग इरुमा को कहते हैं, ये लो इरुमा, हम सबका स्टैम्प। तभी एक एक करके सब लोग इरुमा को अपना अपना स्टैम्प देने लगते हैं। तभी इरुमा कहता है, अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे स्टैम्प्स की जरूरत है और आप सब ने मुझे अपना अप्रूवल क्यों दिया? तभी वो लोग कहते हैं कि जब भी हमें कोई मदद चाहिए थी तुम हमेशा आके हमारी मदद करते थे, इसी वजह से हम सब भी इस काम में तुम्हारा हेल्प करना चाहते थे, तो ये लो हमारा स्टैम्प। और ऐसा करके इरुमा के पास सारे के सारे अप्रूवल आ जाते हैं। फिर उसके बाद इरुमा जाता है कालेगु सेंसे के पास और वो कहता है, ये लो हमारे पास सारे के सारे अप्रूवल आ गए हैं और अब आपकी बारी है अपना अप्रूवल देने की। तो कालेगो खुद के हाथ को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो स्टैम्प ना दे, लेकिन उसको स्टैम्प देना ही पड़ जाता है। और इसके साथ ही साथ इरुमा और उसके दोस्तों को अप्रूवल मिल चुका है रॉयल वन में जाने का। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा स्कूल रॉयल वन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है कि रॉयल वन इतने सालों के बाद खुलने वाला है। फिर वहाँ पे कालेगो सेंसे आते हैं और वो इरुमा को कहते हैं, इरुमा तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है और तो और मुझे चेयर डीमन का अप्रूवल भी मिल चुका है, इसलिए मैं रॉयल वन को खोलने जा रहा हूँ। फिर कालेगो रॉयल वन के सामने जाता है और वहाँ के चेन्स निकालता है और बाकी के टीचर्स आके उस ताले को खोलते हैं। उसके बाद कालेगो अपना मैजिक यूज करता है और रॉयल वन के सील को तोड़ देता है। उसके बाद कालेगो एक स्पीच देना स्टार्ट करता है, लेकिन सारे एबनॉर्मल क्लास के बच्चे फटाफट घुस जाते हैं क्लास के अंदर ताकि वो क्लासरूम को देख सके। वो लोग क्लासरूम के अंदर घुसने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो लोग हर एक चीज को देखकर पगला जाते हैं। उसके बाद इरुमा आता है और वो एक और गेट खोलता है, जिसके बाद वो लोग पहुंचते हैं अपने प्रॉपर क्लासरूम में। तभी एस्मोडियस कहता है, हमारे पहले के डीमन किंग ने इस जगह को प्रिजर्व करने के लिए अपना स्पेल यूज किया था, इसी वजह से ये जगह अभी भी वैसा का वैसा ही है। और उस क्लासरूम के ठीक आगे होता है डीमन किंग का थ्रोन। तभी इरुमा चल के जाता है और उस थ्रोन पे बैठ जाता है और जैसे ही इरुमा उस पे बैठता है सारे के सारे डीमन शांत हो जाते हैं और इरुमा को देखते ही रहते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि इरुमा इस पे बैठ के बिल्कुल पहले के डीमन किंग जैसा दिख रहा है, जो कि था डेलकीरा। और ये सीन देखकर उन सब की सांसें रुक जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे फ्यूचर डीमन किंग दिख रहा था, जो कि कोई और नहीं इरुमा होता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या इरुमा आगे जाके डीमन किंग बनने वाला है और क्या वो हमेशा के लिए अपने इवल साइकिल में ही रहेगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 499 लाइक्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 8। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।